हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेड लर्न विद रमेश में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज देखो, हमने जो आपको कल सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताया था, देखो मार्केट वहीं से देखो 24,140 से और देखो ऊपर ही बात है। जिस हिसाब से मैंने बताया था कि 15 मिनट की कैंडल आपको 200 पे बढ़े हैं तो आगे ट्रेड लेना, तो देखो ट्रेड वहीं भी है। मॉर्निंग में मैंने एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया था जो मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया, स्विंग नॉन डायरेक्शन पर आ गया। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बिगिनर के लिए बता रहा हूँ कि देखो अगर मार्केट में अगर 100 150 200 पॉइंट का गैप अप खुले तो क्या करना चाहिए। देखो जब 100 150 200 का गैप अप खुलना चाहिए तो आपको आराम से वेट करना चाहिए। सपोर्ट उसी दिन का सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना चाहिए कहाँ से ले रहा है। देखो मार्केट आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। देख लो ना, अब यहाँ से मार्केट ऊपर आया, पहले ही 15 मिनट की कैंडल देखो किस तरह से बनाया है। तो मार्केट को देखो सही से आप उसको स्टडी करो कि क्या मार्केट क्या चाहता है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, इससे उसको मार्केट को कुछ नहीं देना नहीं। देखो मार्केट पहले यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बनाया, ठीक है। अब ये हो गया सुबह का हाई और लो। देखो मार्केट को देखो कैसे, अगर चार्ट को देखना है तो इस तरह से देखते हैं। ये क्या है, ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, तो उसको मार्क कर लो पहले। अब देखो अगर वो 5 मिनट की कैंडल शुरू में अगर ब्रेक करे ऊपर या नीचे, ऊपर करे तो ऊपर का लो ट्रेड। अब ऊपर का देखो जैसे यहाँ पर ब्रेक किया आपने लिया और यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट किया, फिर क्या किया उसने, फिर ऊपर कर लिया। तो कम से कम आपको मतलब इस तरह से स्टॉप लॉस लगाना कि हिट होने के चांसेस कम हो। वही आ गई ना बात कि बिना सोचे समझे आप करोगे तो नहीं फायदा। अभी 5 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल है, अब इसमें कितने का स्टॉप लॉस लगाओगे। अब ये 2,000 कमाने के लिए 5,000 का स्टॉप लॉस लगा दिए, वो होगा नहीं। यही हम सिखाते हैं अपने कोर्स में कि आपके मनी के अकॉर्डिंग कितना कितना होना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर 50,000 रुपये के हैं तो आपको कितना लिमिट पे कितनी बार ट्रेडिंग में करना चाहिए। मतलब नहीं कि आप लगे हो एक ट्रेड के वजह स्टॉप लॉस लगा, दूसरा लिए, दूसरे पे लगा, तीसरा लिए, तीसरे पे लिए, चौथा लिए, ऐसे नहीं। देखो मैं बताता हूँ अभी आज मेरे साथ क्या हुआ। आज 200 का तो अभी प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आप देखोगे डे उसमें दिखा नहीं रहा कि कहाँ है वो। ये देखो ओपन ऑर्डर में जाएंगे और एग्जीक्यूटिव 17 हो चुका है मेरा अभी तक ट्रेड। अब इन सब का आप देखोगे तो ये देखो 426 रुपये अभी मैंने ब्रोकर चार्ज दे दिया है, ट्रेड मेरा अभी चल रहा है। अब ये बताओ कि मैंने सिर्फ एक हेजिंग की बनाई थी और एक सप्लाई डिमांड पे लिया था, तो 426 रुपये जीरोधा का है। 17 ट्रेड दिखा रहा है जिसमें कई रिजेक्ट भी हुए थे मेरे। तो अब इस हिसाब से सोच लो कि कितने मैंने 400 रुपये तो आपने दे दिए, कम से कम 400 रुपये तो आपसे जेब से जाएंगे जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो अलग चीज़ है, पर आपके जेब से तो 400 रुपये जाने ही 500 रुपये, ठीक है। ये मेरा ट्रेड चल रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, 200 रुपये का प्रॉफिट आया। हेजिंग क्या है देखो, आप कह रहे हो कॉल साइड में देखो मेरे 300 400 रुपये बन रहे हैं। क्या पुट वाले देखो मार्केट डाउन जा रहा है, क्या पुट वाले को देखो 123 में लिया था 124 वहीं पर है। पुट का जो है कॉल वहीं के वहीं पर है, देखो कैसे। जबकि 244 20 पॉइंट नीचे आ गया फिर भी पुट है। अगर आपने पुट खरीदा होगा तो पुट तो वहीं पर खड़ा है, कहीं जा ही नहीं रहा वो। तो क्या कमाओगे कॉल पुट में, क्या कमाओगे भाई साहब, कुछ कमा ही नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं कि आप कहीं से भी हो अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग जब रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर पाओगे जब आपको ट्रेडिंग के एबीसीडी पता होगा। और एबीसीडी पता जहाँ होगा जहाँ पर आपके गुरु होंगे। जहाँ भी से भी हो, जिस स्टेट से हो, जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप कहीं भी जाओ और कोचिंग ज्वाइन करो जहाँ पर बढ़िया तरीके से स्टूडेंट से पूछो कि यहाँ पर क्या है, उसका फील्ड देख लो, ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन देखो, पूछो लोगों से कि कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है। ऐसे नहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में गए पैसे कम देखा रहे हो तो 25,000 रुपये ले रहा है, ये 5,000 रुपये ले रहा है, हम इससे सीख ले, ऐसा नहीं। उसका रिव्यू देखो, उसका वीडियो देखो। आजकल तो हर कोई वीडियो इंस्टीट्यूट की डालता है अपनी, उसका प्रॉफिट लॉस सब देखो और उसकी बात समझ में आए तो उससे ज्वाइन करो, उसके बाद करो। देखो तो आज मैं यही बता रहा हूँ कि अगर गैप अप खुले मार्केट, अगर 100 150 200 पॉइंट गैप हो तो आराम से तसल्ली से बैठ जाओ भाई, वहाँ पर कुछ नहीं होना। देखो अब मैंने पुट भी सेल किया और देखो पुट की तरफ से भी पैसे आ रहे हैं और कॉल की तरफ से भी आ रहे हैं, दोनों तरफ, दोनों ही पैसे दे रहे हैं मुझे। अब ये बताओ कॉल
भी अगर बाय करोगे तो पैसे नहीं दे रहा, पुट भी बाय नहीं दे रहा तो पैसे दे रहा है, तो फ़ायदा क्या है मार्केट में, समझ रहे हो ना? मार्केट तो वही है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, एजुकेशन इज़ मोर, एजुकेशन पे ध्यान दो, तभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। देखो आप सप्लाई डिमांड क्या है, देखो यार सबकी एक बात बताता हूँ, इसको करो साइड में, आप देखो मैं बताता हूँ आपको। मार्केट जो था कल, देखो मार्केट कल क्लोज हुआ था 24,000 के पास, और मैंने कहा था जब यहाँ पर गैप अगर बिल्कुल फ्लैट खुले तो आपको यहाँ पर अगर वो बेस बनाए तो आगे का ट्रेड लेना है, अगर इसको ब्रेक तोड़े तो नीचे का ट्रेड लेना है। लेकिन इसने ऊपर ही खोला 24,136 पे, मतलब 150 पॉइंट के करीब, 170-160 पॉइंट के ऊपर खुला देखो। तो उसके बाद हुआ क्या, यहाँ से मार्केट ने खुलते के साथ ही ऑफ किया, ठीक है ना। अभी 200-250 पॉइंट ऑफ है निफ्टी, तो आप देख लो क्या हो रहा है। और मेरा जो ऑलरेडी मेरा जो ट्रेड चल रहा था 200-300 रुपये लॉस में था, 300-400 रुपये देखो प्रॉफिट में चल रहा है। अब देखो कॉल भी दे रहे पैसे और पुट भी दे रहा पैसे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हैजिंग एजुकेशन है, तो आप देखो एक तरफ लॉस करोगे तो दूसरी तरफ प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपको एबीसीडी मार्केट का पता नहीं है, सिर्फ तुक्काबाजी ग्रीन कैंडल देख के आप पुट खरीद, एक कॉल खरीद रहे हो, रेड कैंडल देख के पुट खरीद रहे हो, तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो। आप देखो यहाँ पर रेड ग्रीन बनाया, पहले 5 मिनट के सेकंड में रेड बना तो रेड वाले के साथ चले गए, फिर आपको ग्रीन ग्रीन रेड दिखा तो चलो यार प्रॉफिट में आ रहा होगा यहाँ पर, फिर आपने कॉल खरीद लिया, पुट से बेच दिया, फिर यहाँ पर पुट कॉल खरीद लिया, पुट खरीदते के साथ ही इसने प्रॉफिट तो दिया, पर उतना मार्केट भागा नहीं होगा। देख रहे हो ना कि जब कॉल और पुट दोनों ही मुझे प्रॉफिट दे रखा है, सेल कर रखा है, मतलब सिर्फ डीके हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, डीके हो रहा है, इसके प्रीमियम डीके हो रहा है। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग जो भी करो अपने रिस्क और मैनेजमेंट के साथ करो। मार्केट देखो जब से खुला है 24,205 से लेके 24,260 भी नहीं गया, बल्कि 24 मतलब 50 पॉइंट में ही घूम रहा है। और इसमें मेरे कितने भाइयों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, कितने का नुकसान हुआ होगा, 10 बार प्रैक्टिस कर रहे हो, हज़ारों रुपये तो ब्रोकर चार्ज दे दिया होगा। इसलिए कहते हैं जब गैप अप या गैप डाउन 150-200 पॉइंट में निफ्टी में हो तो आराम से बैठो, तसल्ली करो। करना क्या है आपको, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग करना है आपको बस। या तो डिपेंड करो जहाँ से रेसिडेंस है वहाँ सप्लाई जोन से, वहाँ से रिजेक्शन ले तो रिजेक्शन का एक लॉट ले लो आराम से अपने स्टॉप लॉस लगा के, नहीं तो वेट करो, डिमांड जोन पर आता है तो बाई करो, और सप्लाई जोन पर आता है तो सेल करो। दो ही फार्मूले होते हैं बस। आप देखो निफ्टी कहीं भी जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने रिस्क के हिसाब से मैंने कर रखा है अपना। 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा, चाहे 400-500 रुपये का सुबह लॉस किया था वो मतलब बराबर हो गया। तो ये पूरे दिन मार्केट ऐसे ही रहा तो मेरे से 500, 1000, 2000 मतलब एक लॉट से मैंने हेजिंग किया तो आराम से आ जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कहता हूँ आप लोग भी सीखने पर फोकस रखो, कहीं से भी सीखने को मिल रहा है सीखो आप लोग। ये नहीं कि मतलब यूट्यूब खोला भाई उसने तो वो ले रखा है, क्या बोलते हैं उसको, उसने कॉल खरीदने के लिए कहा, मैंने भी भाई बहुत सारे कॉल टिप लिए थे। और मैं तो देखो मार्केट ऊपर को जा रहा है, और आप देखो तो अभी 240, अब ये फिर 260-62 की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अपना ये अभी इसका हाई तोड़ेगा तो आगे नेक्स्ट अपना न्यू हाई बनाएगा। देखो मार्केट बहुत दिनों से बेरिश था तो अब रेंज में था, तो अभी देखो जब मार्केट 2-3 दिन से आपको लगे कि रेंज में है और 2-3 दिन लगातार नीचे गिर रहा है, तो एक अप मूव आता है, क्योंकि जो सेल करते हैं वो बाई करते हैं, जब बाई करते हैं तो पैसे मार्केट में आता है, तो फिर उसके बाद बाई करने पर मार्केट ऊपर जाता है, जब सेलिंग करेंगे तो आपको पता ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अभी मार्केट एक रेंज में आ गया है, ये 40-50 पॉइंट में रहेगा, तो इसमें हेजिंग सबसे अच्छा काम करता है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप होने पर एक तो होता है कि फिर वो सप्लाई डिमांड के बीच में है तो आप हेंजी बनाए, लेकिन आपको देख लो कि सप्लाई और डिमांड के बीच में जाकर के मतलब 300 पॉइंट हो रहा है, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो वहाँ पर कभी मत करना, क्योंकि वो सपोर्ट लेके फिर आगे ऊपर जाएगा। अगर सप्लाई के पास 200-300 पॉइंट ऊपर खुला है, अगर सप्लाई के पास है तो वो मान लो कि अब वो नीचे जाएगा, तो वहाँ पर हेजिंग काम नहीं करेगा। हेजिंग जब काम करता है 100-50-70 100 या 150 100 या 60-70 पॉइंट के अंदर में निफ्टी होता है,
ही हेजिंग काम करेगा भाई साहब। अगर विक्स बढ़ा हुआ है तो भी नहीं काम करेगा, मैं बता दूँ। ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ ना, किसी कोई भी आपको फ्री में नहीं बताएगा। पर वही है ना कि आप मेरा वीडियो देखोगे और देखोगे तो समझोगे नहीं। आप तो सिर्फ वहाँ जाओगे जहाँ यूट्यूब पर दिखा रहा होगा, ले ले कॉल ले लो, कॉल ले लो, कॉल ले लो, 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाला वो लोगे, क्योंकि उनको पता है कि 90% जो लोग लॉस करते हैं इसी कारण से करते हैं, दिमाग से ज़्यादा वो यूट्यूब पर जा करके और इंस्टा पर या फेसबुक से लाइव देख करके लेते हैं। अधिकतर तो ये लोग यूट्यूब पे लेते हैं। और टेलीग्राम मैंने भी लिया था 3-4 साल पहले। जो बंदा बोलता था लो 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 90 रुपये वाला कॉल है, बाय करो, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और वेट करो। साला 10 रुपये का स्टॉप लॉस मतलब हिट हो जाता 80 पे और ज़्यादा 60 पे, 60 से बैक आता ऊपर, अरे देखो फिर ये जैकपॉट लग गया आपका, 100 पे भागा 200, तो मुझे भी पता है यार, लेकिन मेरा तो स्टॉप लॉस लग गया ना उसमें। तो इस तरह से मार्केट होता है। देखो अभी तक लोगों ने कितने अपने नुकसान किया हुआ पता नहीं कॉल खरीद के। पर देखो मैंने सेलिंग किया है अभी 12-2 घंटे हो गए और कुछ मतलब नहीं, 100-200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब सुबह में मैंने जो लिया था, तो वही बात है, आप लोगों बिगिनरों का यही है कि आप सुबह से लेके बैठ जाओ और सप्लाई डिमांड जो मार्क करना नहीं आता है तो सीखो। मैं तो वीडियो यही डाल रहा हूँ फ्री में, ये मैं डालता रहूँगा जब तक मेरा यूट्यूब चैनल है, जब तक डालते रहेंगे, ठीक है। इससे ये सपोर्ट आपको मिलेगा कि चलो यार यहाँ पर सप्लाई है, सप्लाई के पास से आया है तो मैं चलो अब ले लेते हैं, और ये डिमांड जोन है, तो आप यही सब करते रहो। इसमें ये होगा आपको कि बेफजूल में बीच में आप देखो बीच में क्या पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने कॉल ले रखा है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है ना, 221 से तो एक ही चैनल में हो जाएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप आगे का ले सकते हो ना, या फिर यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के नीचे का ले सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा वेट करो। देखो मेरा उस समय 200 का प्रॉफिट आ रहा था, अब 113-14 रुपये का आ रहा है। मतलब अभी ये ऐसा है कि कॉल देखो, कॉल भी 100 रुपये दे रहा है, पुट भी 100 रुपये दे रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जब मार्केट रेंज में होता है तो मैंने एक कॉल पी बेचा है 65 माइनस में दिख रहा है ना, और सी बेचा है 124 में। अभी क्या है, दोनों पैसे दे रहे हैं। अगर मुझे ये दोनों पैसे दे रहे हैं तो आप लोग तो प्रॉफिट कमाओगे ही ना, कॉल और पुट बाय करके भी नहीं पैसे कमाओगे, क्योंकि आपका एक रेंज में है मार्केट और आपको पैसे नहीं देगा। तो इसलिए कहते हैं जब रेंज में हो मार्केट तो क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए, वेट एंड वॉच, या तो सेल करके बैठे रहो, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग करो। इसलिए तो कहता हूँ भाई साहब, जो मैंने आपको ये एजुकेशन दे रहा हूँ ना, मार्केट में आपको कोई नहीं देगा। हर कोई अपना चाहता है कि चैनल बेचे, मतलब क्वालिटी बेचे, 3,000 रुपये मंथली दे दो, 2,000 रुपये मंथली दे दो, तो ही वो आपको बताएंगे, ऐसे कुछ आपको बताएंगे नहीं। इससे बढ़िया है 3-4 हज़ार रुपये देने दोगे उसको, लॉस होगा है ना। 20-30 हज़ार रुपये हर कोई ट्रेडर मुझे पता है कि महीने के लास्ट में वो दे देता है, लेकिन एक 20-30 हज़ार रुपये का कोर्स नहीं करता। अगर कोर्स आप कर लो तो लाइफ और लाइफ और ज़िंदगी सब बन जाएगी। जैसे देखते हो ना कि एक बार ट्रेडर बन जाने पर लाखों से करोड़ों, करोड़ों से करोड़ों कमाते हैं, तो इसी तरह से आप लोग भी कमा सकते हो। लेकिन क्या है, एजुकेशन और रिस्क मैनेजमेंट में ही सिखाया जा सकता है, उसके बाद ही कुछ नहीं कर सकते। तो अब देखो आज मार्केट कहाँ जाता है। अब ये बताओ कि एक रेड बन रही है, एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, एक ग्रीन बन रही है, मार्केट तो वही का वही है ना। आप कहीं जाने का तो तैयार है ही नहीं मार्केट, तो आप क्या करोगे, मार्केट से लड़ाई करोगे, क्या करोगे आप बताओ। मतलब 15-45 90 मिनट से मार्केट वहीं है, किस रेंज में है देखो, 24,244 और 24,200, मतलब 40 से 50 पॉइंट में है। अब क्या कर सकते हो इसमें, कमा लो पैसे जितना कमाना है, तुक्केबाजी करोगे, सट्टा खेलोगे, पैसे जो भी जेब में चले जाएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा लेते 5 से मतलब 200 से 300 पॉइंट हमेशा अप डाउन नहीं होता है। अब रेंज में है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेंज में रहे तो और बढ़िया है। मैं आराम से यहाँ तक वेट करूँगा जब तक ये अपने दिन का लो नहीं तोड़ेगा, जब तक दिन का हाई नहीं तोड़ेगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो मुझे कुछ नहीं होना। मुझे क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, बस वेट करो। मुझे तो कॉल भी पैसे दे रहा है, पुट भी पैसे दे रहा है, देखो देखना है तो और एक बार देख लो आप, और क्या चाहिए। 200-300 मेरा सुबह का रिकवर भी हो गया। देखो जो मैंने 150 में मैंने सेल किया था वो 146 रुपये की है। तो इसलिए कहते हैं एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोई बात नहीं है। आप देख सकते हो कि चार्ट में ऐसे ही चल रहा है दिन में। लाइव तो मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि लाइव पे सेबी का सख्त रूल है कि आप लाइव नहीं दिखा सकते, फल फूल नहीं दे सकते, और जो दिखाते हैं उनके चैनल ही ब्लॉक कर देता है सेबी। तो इसलिए मैं लाइव नहीं कर सकता हूँ। आपको यही ऑफलाइन वीडियो मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन ही वीडियो देख लिया और दिमाग से काम किया तो आपका लॉस रिकवर हो सकता है, लॉस बहुत ही कम हो जाएगा आपको,
प्रॉफिट हो ना हो पर ये गारंटेड कह रहा हूँ लिमिटेड लॉस रहेगा आपका। दिन में 1 से 2 ही ट्रेड लें, बार-बार ट्रेड लेने की कोशिश मत करें। जितना कम ट्रेड लेंगे उतना प्रॉफिट और लॉस कम होगा और उतना ब्रोकर चार्ज भी आपको कम लगेगा। तो एंड ऑफ द ईयर में आपका यही रहेगा, प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन आप ये रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आपका आने वाले समय बहुत ही ख़राब होने वाला है, जो जेब में पैसे है सब चला जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, मार्केट ने सिर्फ यहीं पर एक मौका दिया था आपको खरीदने के लिए, नहीं खरीदा आपने, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद रेंज में है, अब ये 12-1 बजे के बाद ही मूव दिखाएगा अप या डाउन। गिफ्ट निफ्टी भी क्योंकि कि आप देख सकते हो, गिफ्ट निफ्टी अगर देखना है तो आप ये देखो 24,272 पर है, जहाँ पर इंडियन मार्केट है वहीं पर ये भी है। बस या तो मुझे लॉस दे दे या तो प्रॉफिट दे दे, दोनों में से कुछ तो देगा ही देगा भाई। इसलिए कहता हूँ आप लोग रिस्क मैनेजमेंट और सही तरीके से करो। मार्केट खुलने के बाद कम से कम आधा घंटा वेट करो, 10 साढ़े 9 या पौने 10 बजे, साढ़े 9 और 10 बजे के बीच में ट्रेड लो। और 10 बजे की ट्रेड बीच में भी ट्रेड जब लोगे सबको, अगर देखो सप्लाई या डिमांड के लिए रखा है तो आपने तो वेट करो, अपने सप्लाई या सपोर्ट पर आने दो, मार्केट को वहाँ पर रिजेक्शन लेने दो, 5 या 15 मिनट के कैंडल पर रिजेक्शन लेने दो, रेड कलर के कैंडल बने तो सप्लाई जोन से आप उसका स्टॉप लॉस लगा ले सकते हो। ये सपोर्ट में 15 मिनट का देखो हैमर बन रहा है, ये कुछ मतलब हैमर बन रहा है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कुछ तो बने, कुछ बनने पर ही आप लोग मतलब बेफजूल में लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगे कि ये सपोर्ट जोन से और लास्ट में यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट गया है तो श्योरिटी है कि 70 से 80% जाएगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि रिवर्स ले लेता है मार्केट। तो यही कह रहा हूँ मैं आपसे कि वेट करो, अगर हैजिंग करना है फिर भी वेट करो आप, क्योंकि हैजिंग में भी ऐसा है कि सुबह उठ के आप नहीं ले सकते, डायरेक्शनल हो या नॉन डायरेक्शनल हो, सबके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने यूट्यूब देख करके उसके लेकर के कर रहे हो तो फिर आप उन्हीं के सहारे रह सकते हो ज़िंदगी भर तक। वही होता है ना कि वो रास्ता दिखाएंगे तो आप जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। तो आप रास्ता देखते रहो, वो दिखाते रहेंगे, उनका पैकेट मतलब उनको ग्रो कराओ और अपना जेब से पैसे देते रहो, बस वैसे ही होगा। इसलिए कहते हैं देखो आज 200-250 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया, अब तो ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आराम से बैठ के मार्केट का मजे लो। स्टॉक्स में कई बार मिल रहा है, सप्लाई डिमांड देख करके करो, ये सब जगह काम वर्क करता है। ये मुझे मेरे 3-4 2-3 2 इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग सीखने के बाद भी मुझे सप्लाई या डिमांड का किसी ने नहीं बताया। मुझे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, यही समझाया। इंडियन मार्केट क्या है वो उसके बारे में बताया कि क्या सेबी क्या करता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, ये जबकि कोई मतलब ही नहीं था मुझे इन सब चीज़ों का, है ना। सप्लाई डिमांड 2-3 कम से कम 5 इंस्टीट्यूट में गया तो जा करके मुझे समझ में आई कि बात क्या है। और मैं ये आपको ज्ञान फ्री में दे रहा हूँ, बताओ, ये तो आपको प्रूफ दे रहा हूँ। मैंने जो 2 इंस्टीट्यूट में किया था तो उसमें साफ मना कर दिया कि हम ऑनलाइन कुछ नहीं सिखाते, सब ऑफलाइन होता है। एक किताब हाथ में दे दिया, 2-3 किताबें दे दी और कह रहे इसको पढ़ो, सीईपी क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, इसको पढ़ो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लास, 3 महीने का कोर्स, 2 दिन जाना पड़ता था। और सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सिखाने वाले को कुछ पता नहीं था तो हमें क्या सिखाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर मुझसे अगर सीखना है तो आप मोस्ट वेलकम, आप देख सकते हो, आ सकते हो, नहीं तो आराम जहाँ भी आसपास के एरिया में आपको बढ़िया लगे इंस्टीट्यूट वहाँ से ज्वाइन करो और सीखो। आज देखो मार्केट कहीं नहीं जाना, मार्केट यहीं है, अगर शाम तक रहा तो 1000-1200 मतलब एक लोड में कमा लूँगा। अब एक लोड में जब मैं इतना कमाऊँगा तो 10 लोड लेने पर भी मेरा हो जाता ना। देखो अगर मेरे पास अभी 10 लोड होते तो कितने 2000 रुपये का होता। जैसे कि आपको दिखता है ना कॉल पुट, आप 10 मतलब 10 लोड खरीद लेते हो, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, उसमें तो आराम है। लेकिन सेल करोगे तो एक ही मतलब 65 मतलब एक लॉट मैंने निफ्टी का सेल करूँगा तो 2 से 2 लाख रुपये चाहिए, 2.5 से 2 लाख रुपये चाहिए। तो उसका फ़ायदा देखो ना, देखो कॉल साइड में 400-500 रुपये दे रहा है और पुट साइड में 150 रुपये का माइनस दिखा रहा है, टोटल मेरे 200 रुपये फ़ायदा। और क्या चाहिए मुझे, मैं प्लस में हूँ ना, चाहे मार्केट अप जाए डाउन जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये थोड़ा कि ग्रीन है कैंडल तो मैं उसके साथ ग्रीन के साथ कॉल खरीद के भाग रहा हूँ, जैसे रेड बना तो पुट, तो इतने तो मेरे बैंक चार्ज लग जाता है, फ़ायदा ही क्या था मेरा। तो इसलिए होल्ड करो। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे मार्केट हो तो वेट करना, पहला सप्लाई डिमांड मार्क कर लेना कि कहाँ पर सप्लाई डिमांड है, अपने सप्लाई या डिमांड तक आने दे उसको, फिर ही ट्रेड ले। और उसके अपने
मतलब मनी पैसे के हिसाब, आपके जो कैपिटल, टोटल कैपिटल के हिसाब से कितना मार्जिन रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, वो आप सोच लेना। ये नहीं कि आप 1000 रुपये कमाना चाहते हो, 5000 का स्टॉप लॉस रख ले, तो वो आपका लॉस जो हुआ तो फिर कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ करो। साइकोलॉजी क्या है उस पर ध्यान दो अपने। जो भी ट्रेड लेते हो उससे लेने से पहले बैक टेस्ट देखो, पिछला ट्रेड देखो कैसा था नहीं था, उसके अकॉर्डिंग लो। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके ट्रेड में कितने कितने बार लॉस हुआ है, महीने में, साल में, वो भी देख चेक करो। ये नहीं कि हर ट्रेड हमेशा लाइफ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, देख नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हर सेटअप आज 7 से 8 आपको रेगुलर लॉस भी दे सकता है और 7 से 8 रेगुलर आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। तो इसलिए समझ के अपने एजुकेशन से अपने मनी के, अपने कैपिटल को सुरक्षित रखिए और सही तरीके से ट्रेड करें। चलिए, आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोगों को बधाई हो गुरु पूर्णिमा की। जय श्री राधे राधे।